मानव रहित जंगों के लिए भारत ला रहा बेहद भयानक हथियार। अपनी सेना की मजबूती के लिए बना रहा इतना ताकतवर ड्रोन कि 35,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर करेगा घातक हमला। 500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ CATS-2 पलट देगा गेम। दोस्तों, भारत मानव रहित हथियारों की तैयारियों में बेहद मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरह के हथियार गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। यूक्रेन रूस की जंग हो या इजराइल हमास की जंग, ड्रोन्स की ताकत को दुनिया ने देखा है। इसी वजह से भारत अपने हथियारों में ताकतवर ड्रोन्स के जखीरे को बढ़ाने का फैसला किया है और लगातार दमदार ड्रोन्स या तो खरीदे जा रहे हैं या फिर तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल भारत की सेना में तमाम विदेशी ड्रोन के साथ साथ स्वदेशी ड्रोन भी शामिल किए जा चुके हैं। भारत की विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसी पर्पज से बेहद ताकतवर CATS प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। केट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जो बेहद ताकतवर ड्रोन होगा। लेकिन अब HAL इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही इसके ज्यादा घातक वर्जन CATS-2 पर काम करना शुरू कर दिया है, जो 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा सकेगा। ये ड्रोन इतना ताकतवर होगा कि जंग के वक्त पूरा गेम पलट सकता है। तो दोस्तों, भारत के इस भयानक स्वदेशी हथियार की ताकत, क्षमता और इसके जरिए भारत की जंगी ताकत में होने वाले इजाफे के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ड्रोन ताकत में भारत की मजबूती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को HAL के समर्थन में लाइक जरूर करें। दुश्मनों की क्षमताओं के काउंटर के लिए भारत बना रहा था CATS। ये ड्रोन 100 से 170 किलोमीटर तक तबाही मचाने की रखते हैं ताकत। बनने से पहले ही इसके नेक्स्ट वेरिएंट पर HAL ने शुरू किया काम। दोस्तों, CATS-2 इतना घातक ड्रोन होने वाला है कि इसके आने के बाद भारत को इस मामले में विदेशी आयात की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये लंबे वक्त तक हवा में मौजूद रहने के साथ भारी पेलोड ले जाने की ताकत रखता है। इसकी खासियतों पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले वर्जन CATS के बारे में बताना चाहेंगे, जो खुद ही दुश्मन के लिए मौत साबित होने वाला है। तो दोस्तों, कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। ये 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचा सकती है। इस एक ही ड्रोन से कई तरह के काम किए जा सकेंगे, जबकि इन्हें फाइटर जेट में लगाकर उड़ाने से रेंज और मार्क क्षमता में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। ये जल्द ही तैयार होने वाले हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DRDO और 2 दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर बना रहा है। इनका उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए किया जाएगा। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, जिनमें कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी होंगे। इन चारों का अलग अलग या फिर एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इनकी ताकत की बात करें तो कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। यह स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार इसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर है। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेज सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दागकर वापस आ सकता है। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है, जबकि अगर कैट्स हंटर की बात करें तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। इसमें भी PTAE-7 इंजन लगा है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जैसे दागा जाएगा। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30M के आय में लगा सकते हैं। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। यह 250 वजन का हथियार उठा सकता है। ये ड्रोन खुद आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। ये एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है, जबकि कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म अल्फा S नाम से जाना जाता है, जो कि आत्मघाती हथियार है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 2 मीटर लंबा है, जबकि इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में लगाया जा सकता है। जगुआर विमान से 24 अल्फा S और सुखोई Su 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं।
वहीं कैट्स इन्फिनिटी को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। यह हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल होगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी होगा, लेकिन इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। कैट्स के पूरा होने से पहले ही शुरू हुआ कैट्स 2 प्रोजेक्ट 5 टन का विशालकाय विमान साबित होगा बड़ा गेम चेंजर। दोस्तों, जहां भारत मजबूती से अपने कैट्स ड्रोन को बनाने में लगा है, वहीं उसने इसके नेक्स्ट वेरिएंट पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो पिछले वर्जन से इतना ताकतवर होगा कि इसके आने के बाद भारत को ड्रोन के मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत फिलहाल इस ताकत के लिए कई देशों से मदद लेता है, जिसमें इजराइल, अमेरिका प्रमुख हैं। इजरायली कंपनी अडानी डिफेंस के साथ मिलकर हैदराबाद में हार्मीज 900 ड्रोन बनाती है, जबकि भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है, जिसके लिए डील की जा चुकी है। लेकिन हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत खुद हर तरह के हथियार बनाने में लगा है और इसी के तहत वो ड्रोन भी बना रहा है और कैट्स के खत्म होने से पहले ही इसका अगला वर्जन बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत को विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। HAL इसे इतना ताकतवर बना रहा है कि ये 500 किलोग्राम पेलोड के साथ बेहद ऊंचाई तक जा सकेगा, जबकि ये लंबे वक्त तक टिकने वाला लड़ाकू ड्रोन होगा। मतलब आसमान से कोई चुनौती नजर आएगी तो ये वहीं से हमला कर सकेगा। इस ड्रोन की खास बात ये होगी कि ये हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन TF-I-25 का इस्तेमाल कर सकता है, जो इसे 10 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में रहने की ताकत और 35,000 फीट के करीब सर्विस क्रूज ऊंचाई तक जाने की ताकत देगा। इसका डिजाइन स्टेज पूरा हो चुका है, लेकिन कैट्स वॉरियर सेकंड के बनने में लगने वाला वक्त बहुत कुछ HTF-E25 इंजन पर निर्भर है। अगर ये इसे ताकत देने में कामयाब रहता है तो ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए HAL रूसी AL551 इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। यह UCAV भारत की स्वदेशी ड्रोन क्षमताओं में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। इसके आ जाने के बाद भारतीय रक्षा ताकत में तगड़ा इजाफा होगा, क्योंकि इसे तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। भारत की सेना में पहले भी स्वदेशी ड्रोन काम कर रहे हैं, जो भारत के अलग अलग स्टार्टअप ने तैयार किए हैं, जबकि DRDO ने भी दमदार ड्रोन बनाए हैं। स्विफ्ट ड्रोन उनमें से एक है। जब भारत के पास कोई ताकतवर ड्रोन नहीं था तो भारत ने अमेरिका से ड्रोन की मांग की थी, लेकिन तब अमेरिका ने भारत को ड्रोन देने से मना कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने स्विफ्ट ड्रोन बना डाला था, जो बेहद खतरनाक ताकत से लैस है। अब घातक प्रोग्राम के तहत DRDO इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक बनाने जा रहा है। इसमें कई ऐसे तकनीकी अपग्रेडेशन किए जाएंगे जिसके बाद इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत की ड्रोन ताकत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।